हाय, दिस इज़ रिया विज एंड वेलकम टू मैस्कुलिन। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर मौजूद हैं, सुधीर सक्सेना। हाय सुधीर। हेलो। प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ अ बिट। अच्छा ओके, पहले तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ हूँ और मेरी स्टोरी में बहुत एक होता है ना, काफ़ी लंबी है, थोड़ी सी हो जाएगी। मतलब एक गांव का एक गांव का लड़का शहर में आया और शहर से आज इतने सारे कंट्रीज़ घूम के देश विदेश से मेडल लाया। मेरी जो शुरुआत हुई थी, मेरी पैदाइश हुई थी बलिया में। बलिया जो आप लोगों ने सुना होगा, सब जितने भी लोग देख रहे हो जानते होंगे कि बलिया जो स्मॉल शहर है एक उत्तर प्रदेश में, जो बिहार के थोड़ा सा आसपास है, और वो यूपी में आता है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। गांव में मैं पैदा हुआ था। मेरे पापा अभी छोटी मोटी नौकरी करते थे, तो वो करते करते शहर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, बनारस जैसे शहर में वो आ गए थे। अच्छा मैं था गांव में ही, तो गांव में पढ़ने जाया करते थे। प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे पता ही है वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वो भी नहीं पढ़ाते थे सर। गांव की कंडीशन तो आज अब मच बेटर हो गई है। मैं वहाँ से निकल के शहर में आया, पापा की पोस्टिंग हो गई थी शहर में। और शहर में आने के बाद क्या हुआ कि मैं पढ़ने में बड़ा नालायक सा था। मतलब मेरी हाफ ईयरली जो थी, अगर आपको बताऊँ, मैं रिजल्ट्स में देखता हूँ तो कहता हूँ ये मैं ही था। 25% पाया था मैं हाफ ईयरली में, और मैं फेल हो गया था हाफ ईयरली में। लेकिन गेम का कीड़ा कहते हैं ना, वो गेम थी। अच्छा गेम की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं स्कूल में गया तो गांव से था, थोड़ा पावर अवर था ही। चल भाई, किसी भी स्पोर्ट्स में एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ करता था तो मैं पार्टिसिपेट किया करता था। तो पार्टिसिपेट करते करते क्या हुआ कि मेरे कोच जो थे शिव शंकर प्रजापति, मैं पहले कराटे करता था, फिर कराटे से किक बॉक्सिंग में आया। उन्होंने देखा कि ये लड़का ये बड़ा अजीब सा, मतलब थोड़ा गांव का था, तो कुछ भी उठा लो, हैवी वेट उठवा लो, कुछ भी करा लो, मैं करवा लेता था। तो बोले यार तू क्यों नहीं स्पोर्ट्स करता है? तो मैं बोला सर कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। फिर वो मुझे लेके गए, बताया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। फिर मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। मुझे ग्लव्स पहना दिया और बोला कि चल भाई शुरू कर। मैं भी था भाई ठीक है यार, मार पिट्टम करना है, गांव में तो ऐसी था। अच्छा मेरे अंदर ना एटीट्यूड आ गया, मैं सीखने लगा, सीखते थे ये हो गया, चल भाई करते हैं। 10 दिन क्या करा तो था कि कोई भी मुझे देखते तो गाली देना शुरू कर देता, ये भाई क्या देख रहा है, मार देना, कुछ भी कर देना, ऐसा हो गया था। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। स्पोर्ट्समैन को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, वो चीज़ें हुई, फिर चीज़ें चेंज हो गई। मेरे कोच ने बहुत मारा मुझे। अच्छा उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, ऐसे चलते रहता है। तो अब आती है मैचेस की बारी। जैसे होता है कि हमारा गेम जो है थोड़ा सा इंजरी वाला ज़्यादा होता है, कॉम्बैट गेम जितने भी होते हैं। मेरे घर से ही मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब मेरे माँ बाप थे, गाँव से थे। तो कहानी ऐसी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं अपने दोस्तों को बोला यार मुझे भी खेलना है, लेकिन मैं पापा मम्मी अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा मैंने उनको पहले बताया नहीं था कि मैं कोई गेम नया चीज़ ऐसे शुरू किया है स्कूल में, क्योंकि पापा थे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं। तो शहर में क्या होता था कि लोग बोलते कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम गाँव से आए हो। शहर में कम से कम पापा बोलते कि इनका तो बिजनेस है, ये बिजनेस कर लेंगे, तुमको अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे तुम, खेल के क्या मिलेगा। तो अच्छा कहीं उनकी बात भी कुछ हद तक सही थी, चीज़ें थी, वो चीज़ें चलती थी। बट ऐसा हुआ कि मैं मतलब अच्छा टूर्नामेंट में गया खेलने, पापा को बताया भी नहीं। पापा को बोला पापा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, थोड़ा आज लेट हो जाऊँगा। अच्छा मैं तो स्कूल से बंक मार के चला गया था मैच खेलने। अच्छा मेरा पहले पेपर में ना नाम आता था, फ़ोटो भी बहुत कम आती थी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। तो मेरा नाम आया, तो अगले दिन पापा पेपर में पढ़ रहे थे, बोले यार तुम कहाँ गए थे, टूर्नामेंट देखे कि थोड़ा बहुत तो करते ही है। तो मेरा नाम देखे और मेडल के साथ देखे, मैं नाम देखे तो मुझे बोले तुम कहाँ गए थे। मुझे 2 थप्पड़ मारे वो अच्छे से। मैं बोला पापा क्या हुआ? कि ये तेरा ही नाम है ना कि किसी और का है? तो नाम तो मेरा ही है। तू थोड़ा बहुत खेलता मुझे पता है, लेकिन इतना ज़्यादा खेलता है ये नहीं पता था। मैंने बोला पापा करूँ क्या, खेलना ही तो है। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। फिर वहाँ से मैं मैचेस मतलब डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, फिर नेशनल्स खेले बहुत सारे। आज 12-15 नेशनल्स हो गए मुझे लग रहा है, और आज इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते फिर एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैं 2012 की बात है। अच्छा जब लगा कि यार जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जॉब भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल इशूज़ बहुत सारे होते हैं ना, एक प्लेयर को डाइट मेंटेन करनी है, सब कुछ करना है। तो जब पैसा नहीं होगा जेब में, तो वैसे भी गरीब गांव से ऐसे आए थे तो कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने रेडियो में फिर सोचा कि यार चलो रेडियो में देखते हैं क्या होता है, कैसे। उस समय नया नया हमारे यहाँ रेडियो शुरू हुई थी, स्टेशन शुरू हुआ था। तो मेरे दोस्त हो गए थे, कुछ आरजे हो गए थे, तो मैं सोचा रेडियो यार ज्वाइन करेंगे ऐसे ऐसे। फिर वो भी नहीं हो पाया, बहुत दिन तक कोशिश करी मैंने, नहीं हो पाया, कोर्स भी किया मैंने।
बट लगा कि यार फिर क्या होता है ना, वो गेम जब तक आप किसी चीज़ को पैशनेट से करते हो, अगर वो छूट जाता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। चीज़ें ऐसी थी कि पैसा नहीं था टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, भाई गेम इतना महंगा है, सब कुछ प्रोटीन चाहिए, डाइट चाहिए, तो नहीं हो पाता था। तो मेरा एक छोटा सा सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जब आप गेम्स वगैरह खेलते थे तो उसमें आपको उतने सफिशिएंट फंड्स नहीं मिलते थे क्योंकि आप नेशनल्स तक जीते हैं। राइट, तो क्या चक्कर था कि हमारे को नहीं मिलता था गवर्नमेंट से। आज भी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमारा ये जो गेम था रिकॉग्नाइज नहीं था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से। अच्छा। तो ऐसा था कि जो रिकॉग्नाइज गेम से, तो हम भी नए नए थे, हमें क्या पता था कि ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये था कि चलो शुरुआती में सेल्फ डिफेंस के नाम पे शुरू किया था और इसको फिर पैशन आगे ग्रो कर गया। तो करते करते फिर कॉलेज स्कूल में अच्छा करते गया, सपोर्ट नहीं मिलता था तो किसी से उधार लेके पहले घर वाले चल भाई ठीक है जा, एक टाइम फिर छूट भी गया था गेम। तो ऐसा हुआ कि हम 2016 की बात है, काफ़ी करने के बाद भी जब मैं छोड़ के गेम पढ़ाई पे ही फोकस करने लगा। घर वाले बोले तो पढ़ लिख के कुछ बन जा, मुझे भी लगा यार कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ। अच्छा चलो बाद में गेम, मैं 2016 में की बात है जब मैं जॉब ज्वाइन कर लिया, पढ़ने कुछ जॉब करने लगा। फिर ऑफिस की वजह से हम एक बार कैंप गए थे, ऑफिस का जो ट्रेनिंग कैंप होता है हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई यार मैंने ना, सब आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार मैंने भी कुछ लाइफ में किया हुआ, देखो मेरे ये अचीवमेंट है, मैं मतलब दिखा रहा था उनको। तो उसमें मेरा मजाक उड़ाते हंस रहे थे कि यार मतलब तुम क्या, कैसे वहाँ से तुम शहर में, मतलब इतना करने के बाद भी क्या है। देन आई टोल्ड कि भाई यार इतना कुछ तो किया था बट नहीं। फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम कम बैक क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी एज थी उस समय, मैं था हार्डली 19-20 साल की था, मैं 20 ईयर्स का था। तो ही दे सेड कि ये तुम शुरू क्यों नहीं करते हो। तो मैंने बोला यार कैसे करूँ। उन्होंने बोला 4 दोस्त थे, बोले कि चलो हम तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जॉब तो ही गया था। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर मैं आया और अगले दिन से बोला कि नहीं यार अब स्टेडियम जाना है मुझे। गया तो मेरे कोच थे वहाँ पे, कमलदीप सर थे। ही सेड कि तू आ गया, प्रधान सर कमलदीप सर, दे बोल सर कि तुम आ गए। हम कहे सर मुझे बस अब इसके बिना जी नहीं सकता, मुझे करना है कुछ। तो उसके बाद स्टेट सिलेक्शन था, मैं गया वहाँ पे, मैंने नॉकआउट मारा। ओह वाह। मतलब जाते ही पूरी खुंदस थी तो मैंने पूरा नॉकआउट मारा और वहाँ पे मेरा गोल्ड लगा। गोल्ड के बाद मेरा स्टेट के बाद सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए, फिर नेशनल में भी गोल्ड लगा। वाह। फिर उसके बाद हमारा इंटरनेशनल था, भूटान टीम गई थी, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड लगा। तो कंटिन्यू वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं 2017 में एशियन इंडोर गेम्स हुए थे। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे और मेरा इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लगा था वहाँ पे। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप और चीज़ें मैं खेलते गया। और अब बारी है ओलंपिक्स की, हमारा गेम भी अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में है, रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो होपफुली आज मुझे सबसे अप्रिशिएशन मिल रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री से मिला था, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मेडल जीतने के बाद अप्रिशिएट किया था। तो होपफुली चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट ये है कि ये तो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया कि ये सिनेरियो कितना बढ़िया है, सेलिब्रिटी होते हैं, ये है वो है। हाँ। लेकिन एक जो पीछे की मेहनत है वो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई मैंने गेम छोड़ दिया था, कम बैक किया। आज मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों प्लेयर हैं अभी भी, उनको ना तो कोई सपोर्ट मिलता है। अभी भी बता रहा हूँ, जिनको लैक ऑफ, भाई जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, या अब तो थोड़ा डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ नेट है, बट देन टू देयर आर पर्सन स्पोर्ट्समैन जिनको कुछ भी नहीं पता है कि भैया कैसे करें क्या करें। तो और वो गवर्नमेंट है दिखा, मतलब कहीं कहीं सीन है कि दिखता तो इतना कुछ है, पैसे मिलने में भी सालों लग जाते हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट या किसी को, जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी भी हैं दैट कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। जॉब्स नहीं मिलती हैं अभी भी। आप देखो बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो अगर हमारे पास जॉब नहीं रहेगी, इतना कुछ करके भी, तो क्या करेंगे। जॉब मिलती है 3rd क्लास या 4th क्लास की। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो भी चीज़ें हैं नो डाउट पहले से बहुत अच्छी हुई है। आज ओलंपिक्स में जो भी मेडल्स लेके आ रहे हैं बच्चे, 6-6 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 4 करोड़ 2.5 करोड़ मिल रहे हैं बहुत सारे स्टेट। लेकिन बहुत सारे वो भी प्लेयर्स हैं कि जो मेडल लाने के बाद भी उनको कहीं कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं नो डाउट, चलो बहुत सारे गेम हैं जो ओलंपिक्स में नहीं है बट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में है। कबड्डी हमारा नेशनल गेम अभी ओलंपिक्स में नहीं है। आज तो बहुत सारे स्कीम्स आ गई हैं। चलो IPL शुरू हो गए हैं, क्रिकेट की बात करें तो लोग क्रिकेट को ही जानते थे। हमारे घर में भी पहले क्या था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो क्रिकेट के लिए सब कुछ। क्रिकेट के अलावा भी और भी सारे गेम्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और
पब्लिक को भी मैं आज बोलना चाहूँगा कि सर अगर आप सब सपोर्ट करोगे तभी हम जैसे प्लेयर आगे बढ़ पाएंगे, हमें सपोर्ट करो, हमें भी तो देखो कि हाँ इंडिया में बहुत टैलेंट है, नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इतनी ज़्यादा 130 करोड़ की जनसंख्या है, टैलेंट तो होगा ही, मौका लेकिन सबको नहीं मिल पाता। लेकिन अगर जो भी मौका मिलता है उसी में लोग सपोर्ट करें तो वहीं से निखर के प्लेयर आता है, टैलेंट आता है और फिर वो आगे निकल जाता है। जैसे आज मुझे ये मैस्कुलिन जो ब्रांड है मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे ही जो भी प्लेयर्स है अगर उनको ब्रांड्स मिलते रहे, उनको जो भी कंपनीज है, मैं ये तो है ही, इसके सिवा अगर कोई भी और भी जो भी है जो आज ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम प्लेयरों को सपोर्ट करती है, तो वैसे कोई भी है जो अगर करे तो मुझे लगता है कि नो डाउट हर छोटे गांव से लेके बड़े, धोनी को देखिए छोटे शहर से निकल के आया था, तो वैसे ही छोटे शहर से लेके बड़े प्लेयर्स आएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी शुरू से ही इतनी बल्की बॉडी थी या आपने अभी करी है? नहीं, अभी तो क्या हुआ, मैं थोड़ा इंजरी पे चल रहा हूँ, थोड़ा ऐसे नहीं था, अभी मैं कोई थोड़ा लिगामेंट और इशू हो गया, बट ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अभी वो एक्चुअली मैं हैवी, मतलब यू लुक लाइक अ किक बॉक्सर। आई प्ले इन हैवी वेट, सो आई हैव टू मेंटेन माय वेट विद फॉर दैट, एंड वो डाइट ट्रेनिंग सब कुछ लेना पड़ता है। क्या डाइट और ट्रेनिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए ट्रेनिंग तो हम 4 घंटे 5 घंटे नॉर्मल है, उसमें कार्डियो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेन करते हैं, कभी वेट लिफ्टिंग हो गया और भी चीज़ें हैं। और रही बात डाइट की, तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, सब कुछ हो। और डाइट के अलावा जब हम थक जाते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी मैस्कुलिन जो है वो फुलफिल करेगा मेरे लिए और कर रहा है। सो थैंक यू सो मच मैस्कुलिन एट द लास्ट। Masculine will always be there for players and talents like you. Thank you. Thank you so much.